हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाउ टू कवर CUET PG एग्ज़ाम सिलेबस। अभी एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और टाइम बहुत कम बचा है। अब इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस कैसे रिवाइज करें, कैसे चीज़ों को रिकॉल करें, तो हम उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दैट यू ऑल नो कि 3 पिलर्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के 3 पिलर होते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, तो फिजिकल केमिस्ट्री में अभी आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जिनके ऊपर मेजर फोकस करना चाहिए, तो उसमें आता है फिर थर्मोडाइनमिक्स हो गया, काइनेटिक्स हो गया, क्वांटम मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हाई वेटेज टॉपिक है अभी आपको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे ही अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको अभी मेजर फोकस करना चाहिए GOC के ऊपर, स्टेरियो केमिस्ट्री के ऊपर, रिएक्शन मैकेनिज्म और रिएजेंट जो भी हाई वेटेज रखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिसिटी, OMC एंड बायो इनऑर्गेनिक टॉपिक के ऊपर ज्यादा मेजर फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो क्या करते हैं अभी हाई वेटेज रख रहे हैं। फिर अगर हम स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। अब GOC पे आपका फोकस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस होता है। अब आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे की चीजें समझना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इसीलिए बेस क्लियर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे ही आपका GOC एक बार को कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में आपको मेजर फोकस करना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर या फिर रिएजेंट के ऊपर, या फिर आपकी जो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है उसके ऊपर। पहले GOC कंप्लीट करो, फिर इन सारी चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब रिएजेंट, इतने सारे रिएजेंट होते हैं, इतनी सारी रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, इतनी सारे नेम रिएक्शन होती, सारी चीजें कैसे याद रखे? तो आप एक काम कर सकते हो कि जितने भी रिएजेंट है उन सबको एक चार्ट पे लिखो। जो भी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, रिएक्टेंट लिख लिया, प्रोडक्ट लिख लिया और रिएजेंट लिख लिया। सारी चीजें एक साथ में याद होगी, तब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, बिकॉज सारे रिएजेंट एक ही चार्ट पे होंगे, एक ही पेज पे होंगे, तो आपको सब समझ में आएगा कि हाँ इस रिएजेंट का ये रोल होता है। वैसे ही आप सारे के सारे नेम रिएक्शन भी लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट, और रिएक्शन मैकेनिज्म का भी वही ऑर्डर कर सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वैसे ही इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया कोऑर्डिनेशन, हो गया केमिकल बॉन्डिंग, हो गया यहाँ पे पीरियोडिक ट्रेंड्स में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, साइज के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो उनके भी शॉर्ट नोट्स को टाइमली रिवाइज करना चाहिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री में, जैसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिएजेंट का एक चार्ट बना सकते हैं, वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री में हम फॉर्मूलाज के ऊपर भी एक चार्ट बना सकते हैं, फॉर्मूला शीट बना सकते हैं, जिसमें सारे के सारे फॉर्मूले एक ही शीट के ऊपर लिख सकते हैं। बिकॉज जैसे ऑर्गेनिक में बहुत सारे रिएजेंट्स होते हैं, वैसे ही फिजिकल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं। अब इतने सारे फॉर्मूलाज है कि कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। तो जब सब एक ही जगह पे होगी सारी चीजें, तो रिकॉल करना ईजी होता है और उनको बार बार देखने से याद भी हो जाता है। एंड नाउ यू हैव टू फोकस ऑन द न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं टाइम कंज्यूमिंग। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में वो ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड करेंगे, और हमारे पास में उतना ज़्यादा टाइम होता नहीं एग्जाम में, चीज़ों को जल्दी सॉल्व करना होता है, इसीलिए अभी से प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए। फिर नेक्स्ट अगर बात करें तो रेफरेंस बुक की, अब यहाँ पे मैंने इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए और फिजिकल के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स के भी नाम डाले हैं। अब आपको ये रेफरेंस बुक को कब खोलना है? जब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाए। PYQ एक बार सबसे पहले लगाने हैं। PYQ हो गए, उसके बाद में आप रेफरेंस बुक के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट के लिए प्रैक्टिस करना है तो नान की बुक को ले लो, या फिर अगर कंसेप्ट थोड़ा और क्लियर करना है तो क्लेडन में बहुत ही अच्छे से सारे कंसेप्ट सिखा रखे हैं। तो रेफरेंस बुक का भी यूज करना है, लेकिन कब? जब आपका रिवीजन हो जाए, सारी चीजें हो जाए, प्रैक्टिस हो जाए, PYQs हो जाए, उसके बाद में आप इनके ऊपर भी फोकस कर सकते हो। नेक्स्ट, डोंट रीड द सेम पेज ट्वाइस। हमको बार बार एक ही चीज को पढ़ना नहीं, अब हमें चीजों को अप्लाई करते आना चाहिए। अब हमें अप्लाई करना है। कंसेप्ट हो गया एक बार, कंसेप्ट होना एक अलग चीज होती है और अप्लाई करते आना एक अलग चीज होती है। एग्जाम में तो हमें अप्लाई करना है, तो उस वो कैसे होगा? आपके मॉक टेस्ट देने से। जैसे ही मॉक टेस्ट लगाओगे आपको समझ में आएगा कि हाँ हमें कंसेप्ट अप्लाई करते आ रहा है। तो अभी बार बार एक ही चीज पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं, एक बार पढ़ लिया, रिवीजन हो गया, उसके बाद में उस कंसेप्ट को अप्लाई करो कि वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है।
फिर नेक्स्ट 3 टाइम्स रिवीजन। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो 3 टाइम्स रिवीजन मीन्स व्हाट, कि जब हम पहली बार कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तब हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड्स होती है। उसके बाद में सेकेंड टाइम में हमें चीज़ें याद करना शुरू हो जाती है, मेमोराइज होती है, और थर्ड टाइम में अपनी स्पीड बढ़ती है। तो जैसे बार बार हम रिवाइज करते हैं स्पीड इंक्रीज होती है, और स्पीड इंक्रीज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज हमें टाइम पे फटाफट से चीज़ें, एग्जाम में हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है, तो स्पीड से चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो कैसे होता है, तो रिविजन करने से। एंड फाइनली कंसिस्टेंसी इज द की, दैट यू ऑल नो। कंसिस्टेंट, आपको प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली क्वेश्चन को लगाना है, रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, रेगुलरली रिवाइज करना है। कंसिस्टेंसी, सिलेबस इज वास्ट दैट आई नो, लेकिन मैनेजेबल है, हम मैनेज कर सकते हैं। सो स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव एंड कीप सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। सो दीज आर टॉप 6 इन टॉप 10। ये है हमारे टॉप 6 स्टूडेंट है जो कि टॉप 10 की लिस्ट में आए थे। अब आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो, ऑफकोर्स आ सकते हो। उसके लिए आपको ज्वाइन करनी होगी न्यू बैच, चैंपियंस बैच, जो कि कब है, 19 जैन से चालू हो रही है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए आप लोग भी। एंड हियर आर द 24 फ्री टेस्ट फॉर IIT जैम केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है ऐप में, जहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा और उनका PDF फॉर्मेट भी मिलेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास में अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं है तो जल्दी से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको प्राइम क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, PDFs मिलेंगे, PYQs मिलेंगे, प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ्स है वो सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐप में ऑलरेडी फ्रीली अवेलेबल है, तो उसका यूज़ कीजिए। तो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।